तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है अब हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग ग्रुप 16 के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 16 में पहले जानेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ग्रुप 16 में कौन कौन सा एलिमेंट है भाई? ग्रुप 16 में एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसका सिंबल O है। इसमें जो है सल्फर होता है, सेकंड एलिमेंट, सिंबल S हो गया। उसके बाद इसमें होता है सेलेनियम, जिसका सिंबल Se है। इस ग्रुप में होता है टेलुरियम, इसका सिंबल होता है Te। उसके बाद होता है पोलोनियम, इसका सिंबल है Po। ये एकमात्र है जो कि मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल है। ये रेडियो एक्टिव मेटल, इसमें एकमात्र यही है पोलोनियम जो कि रेडियो एक्टिव मेटल है। ठीक है, बाकी जो है नॉन मेटल है। ऊपर में ऑक्सीजन सल्फर तो प्योरली नॉन मेटल है। उसके बाद थोड़ा मेटालिक कैरेक्टर सेलेनियम और टेलुरियम में भी आ जाता है, मेटालिक कैरेक्टर है उसमें। और जो पोलोनियम है वो प्योरली मेटल है। मेटल ही नहीं, वो क्या है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी है और उसका हाफ लाइफ बहुत ही कम है, वेरी शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट। तो ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट यही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली क्योंकि इस ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है और सबका प्रॉपर्टी लगभग ऑक्सीजन से मिलता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, दूसरा नाम है इसका चैल्कोजिन। दूसरा नाम है इसका चैल्कोजिन। ठीक है ना, चैल्कोजिन फैमिली। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या दिए हैं? चैल्कोजिन फैमिली। चैल्कोजिन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। चैल्कोजिन इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि ज़्यादातर जो ओर होता है या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है या सल्फाइड के फॉर्म में होता है। इसीलिए हम लोग इस ग्रुप को चैल्कोजिन फैमिली बोलते हैं, जिसमें ये ऑक्सीजन और सल्फर से कंबाइन करके लगभग सारा मेटल ऑक्सीजन या सल्फर के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द ओर्स एग्जिस्ट एज ऑक्साइड और सल्फाइड, इसीलिए इसका नाम जो है चैल्कोजिन रखा गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ओर एग्जिस्ट एज ऑक्साइड और सल्फाइड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ओर क्या है? एग्जिस्ट करता है सल्फाइड के रूप में या ऑक्साइड के रूप में। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादातर ओर जो है इसी ग्रुप से बना हुआ है और इसी कारण इसका नाम पड़ा है चैल्कोजिन ग्रुप, चैल्कोजिन फैमिली। ठीक है, क्लियर? अब आगे थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं कि क्या क्या कितना मिलता है।
अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा यही मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर देखें तो ये जो कंट्रीब्यूशन है 29.4% बाय वॉल्यूम, इसका कंट्रीब्यूशन है। अगर वॉल्यूम के टर्म में देखा जाए तो ऑक्सीजन का जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो आ जाएगा 20.9% इस दुनिया में, ठीक है। अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो 46.6% कंट्रीब्यूशन होगा एलिमेंट के मामले में बाय वेट, ठीक है। और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलिकेट्स, ये जो अर्थ है सिलिकेट्स से बना हुआ है, सिलिकॉन ऑक्साइड से बना हुआ है, मिट्टी जो है सिलिकेट से बना हुआ है। तो अर्थ के ऊपर तो ऑक्सीजन है ही, यस अर्थ में भी ऑक्सीजन है, सारे जितना भी सिलिकेट है सारे सिलिकेट्स में ऑक्सीजन भरा हुआ है। तो इस तरीके से जो है ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी मिट्टी में भी है और मिट्टी के ऊपर भी है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सॉइल का कौन है, सिलिकेट, और सिलिकेट्स किससे बनता है, ऑक्साइड, ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लिए। अब हम लोग सल्फर का इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, सल्फर क्या है, ये है 16th मोस्ट एबंडेंट, 16वां नंबर पर अगर एबंडेंस का क्या दिया जाए तो ये 16th पोजीशन पर आता है, 16th एबंडेंट एलिमेंट है। अगर इसका कंट्रीब्यूशन वेट के हिसाब से दिया जाए तो बहुत कम है, 0.03% बाय वेट। अगर सारे एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ जो है 0.034% है इस यूनिवर्स में, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट है और अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जो होता है रेयर है और कंपैरेटिवली रेयर, मतलब मिलना बहुत मुश्किल होता है, कंपैरेटिवली रेयर, ठीक है। तो बहुत रेयर है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा उसका नहीं है रिजल्ट, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबका ज़रा लिखते हैं। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन लाइक दिस 2s2 2p4, ठीक है। उसके बाद सल्फर का है 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 3p4। उसके बाद सेलेनियम का होता है एटॉमिक नंबर 34, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर्गन में चला गया 3d10 4s2 4p4। सेलेनियम के बाद आता है टेलुरियम 52 है इसका,
क्रिप्टॉन के साथ है 4d10 5s2 5p4, ठीक है। उसके बाद लास्ट है पोलोनियम 84 है इसका, xenon 4f 14 5d 10 6s2 6p4, ठीक है। तो सारे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सेम है। तो इसलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ns2 np4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ये सेकेंड पीरियड में है 2s2 2p4, थर्ड पीरियड में है 3s2 3p4, फोर्थ पीरियड में है तो 4s2 4p4, फिफ्थ पीरियड में 5s2 5p4 और सिक्स पीरियड में 6s2 6p4, ठीक है। तो ये सारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्रुप 16 एलिमेंट्स का हो गया ns2 np4, ठीक है। क्लियर? ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स का एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया। तो ग्रुप 15 अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ग्रुप 16 को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, वही सब चीज़ रिपीट होगा, ठीक है। ग्रुप 15 में भी टॉप टू बॉटम जाते थे तो एटॉमिक और आयनिक रेडिया जो है इंक्रीज करता था। यहाँ भी ग्रुप 16 में भी टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो वही चीज़ हो रहा है, एटॉमिक और आयनिक रेडिया जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो जो रीजन वहाँ ग्रुप 15 में दिए थे वही रीजन यहाँ भी होगा, ठीक है। जब टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो क्या क्या इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो इंक्रीज क्या क्या करता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा चुके हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब आगे क्या डिफरेंस होगा, और ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज को आउटवे कर देता है, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट आउटवेज न्यूक्लियर चार्ज, आउटवेज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। पहला फैक्टर ये हुआ, इस सारे का फैक्टर ये हो गया। अब ये फैक्टर इसका मतलब क्या हो गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के इम्पैक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है कम कर देता है, आउटवे करता है मतलब कम करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटाता है। और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है न्यूक्लियर चार्ज के इफ़ेक्ट को कम कर देता है। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम बढ़ता है, वो डिक्रीज करने लगता है। जब न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को जब स्क्रीनिंग इफेक्ट उसके असर को कम कर देता है तब जो हम चार्ज अनुभव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटने लगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड हो जाएगा, और लूजली जब बाउंड होगा तो जो वो दूर दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से, इसलिए एटॉमिक साइज और आयनिक साइज दोनों ही बढ़ जाता है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, अच्छे से थ्योरी लिख लेंगे आप, ओके।
अब आयनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ेंगे तो बता रहा है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आर लेस देन दोज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। मतलब हुआ कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स का जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है ना, वो ग्रुप जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है उससे जो है क्या दिया हुआ है, आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लेस है ना। आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है ऑक्सीजन फैमिली का कम है, यानी ग्रुप 16 का जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो कम है ग्रुप 15 के मुकाबले में। ठीक है, इसको फैमिली भी लिख सकता है, और नहीं तो अगर होगा तो इसमें हम लोग यहाँ पर ग्रुप 16 एलिमेंट भी लिख देगा। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली लिखा है तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स भी लिख सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये तो यहाँ पर है ग्रुप 15, ये हुआ ग्रुप 16। तो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है ना, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। तो ये जो है लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज कर रहा है ना। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रह रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट। ग्रुप 15 से 16 में जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है कि नहीं। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल करेगा अपने तरफ ना, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी तो इंक्रीज करना चाहिए। तो इस हिसाब से तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी मस्ट इंक्रीज। ठीक है, तो इंक्रीज करना चाहिए ना, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के नज़दीक आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। तो इसके चलते इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेबिलिटी इसका बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेबिलिटी जब इस हिसाब से बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना डिफ़िकल्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ ना, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन इंथैल्पी जब बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात हो रही है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना डिफ़िकल्ट होगा। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होता है। ऐसा क्यों होगा? मतलब प्रैक्टिकली ये नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली ये नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली जो है इंक्रीज नहीं कर रहा है आयनाइजेशन इंथैल्पी। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि ये फैक्टर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, कोई दूसरा फैक्टर यहाँ काम कर रहा है। तो अब दिमाग लगाना होगा ना कि दूसरा फैक्टर कौन है। देख करके तो लगता है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी को इंक्रीज कर जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो डिक्रीज कर जाता है। थियोरेटिकली ये देख करके पता चल रहा है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी को इंक्रीज करना चाहिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स का ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन फैमिली का नाइट्रोजन फैमिली के कंपैरिजन में आयनाइजेशन इंथैल्पी को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका कुछ रीज़न होगा। ठीक है ना। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम दो एलिमेंट को कंपैरिजन करते हैं, उसी में समझ में आ जाएगा। अब देखो, नाइट्रोजन क्या है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 एंड
2p3, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखो, इसके बगल में ही है ना 8, 1s2, 2s2, 2p4, ये 2s2 2p4 है, इसका 2s2 2p3 है। ये क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। और ये क्या है यहाँ पर, मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड। तो लेस देन हाफ फील्ड या मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है तो वो अनस्टेबल होता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का है और ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 एलिमेंट्स का है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन तो यही है NH2NP3। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3। और ग्रुप जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है NH2NP3। NP3 हाफ फील्ड हुआ ना, क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, इसमें 3 ही है, तो NP3 हाफ फील्ड हुआ। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो स्टेबल है, इसलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी यहाँ पर जो है रिमूव करना नाइट्रोजन के केस में डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। लेकिन जब ऑक्सीजन के केस में आते हैं 2s2 2p4, यानी ग्रुप 16 एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NH2NP4। NH2NP4, NP4 क्या है, मोर देन हाफ फील्ड है, P में 6 इलेक्ट्रॉन जाता है और 4 है इसमें, तो मोर देन हाफ फील्ड हो गया, आधा से ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन, ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है और स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी कारण ग्रुप 16 एलिमेंट्स में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल है, इसलिए अनस्टेबल ऑर्बिटल में है क्योंकि मोर देन हाफ फील्ड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव करने के लिए हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा, कम एनर्जी दिए मतलब आयनाइजेशन इंथैल्पी कम है। तो इसीलिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स का जो है आयनाइजेशन इंथैल्पी ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कम होता है, यानी ऑक्सीजन फैमिली का आयनाइजेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन फैमिली के आयनाइजेशन इंथैल्पी के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। ओके।